नूर की आमद का सिलसिला जो है वो तेरे अंदर शुरू हुआ ही नहीं। नूर की आमद का कोई सिलसिला तेरे अंदर है ही नहीं। तेरा दिल बंद है तो ये खुलेगा कैसे? दिल को खोलने के लिए हम क्या करें कि ये खुले और इसके अंदर नूर जाए, ये खुले और इसके अंदर हिदायत जाए, ये खुले और इसके अंदर कुछ चीज़ जाए। जब इसके अंदर कुछ चीज़ जाएगी, इसको अपनी ग़िज़ा मिलेगी तो ये होश में आएगी न, ये आँख खोलेगी न, ये सांस लेगी न, फिर ये बात भी करेगी न, फिर ये अपने काम भी करेगी। व तस्दीकुम बिलकल्ब वाला मामला हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। इकरारुम बिल्लिसान तो हुआ है, एक शिक तो हमने पूरी की है, दूसरी शिक हमारी पूरी नहीं हुई है, तो हमें ईमान हमारा अधूरा है। इस आधे अधूरे ईमान के साथ अल्लाह के हुजूर कैसे हाजिर हो सकते? लिहाजा तेरे दिल में अब तक नूर आया ही नहीं है और इस दिल में नूर उतारने की कोशिश तक नहीं की है। नूर उतरता है अल्लाह के ज़िक्र से। नूर दिल के अंदर उतरता है, दाखिल होता है अल्लाह के ज़िक्र से। जब आप बिलखुसूस ख़ासुल ख़ास इस नीयत के साथ कि मालिक मेरा काम तेरा ज़िक्र करना है, तूने कह दिया है कि वैज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाउकुम, कि अपने कामों से जब फारिग हो जाओ तो अल्लाह को याद करो, अल्लाह का ज़िक्र करो। तो मालिक मैं अपने कामों से फारिग हो गया हूँ, मैं तेरे ज़िक्र में हाजिर हो गया हूँ, अपने इस्म का नूर अता कर दे, अपने इस्म के जलवे अता कर दे, अपने इस्म की करामात अता कर दे, अपने इस्म की तालीमात अता कर दे। मालिक पाक मैं सिर्फ़ तेरे हुजूर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैं बंदा सिर्फ़ तेरा हूँ, किसी और का मैं बंदा नहीं हूँ। किसी और के सामने ये सर झुकता नहीं है और झुकेगा भी नहीं। बस मालिक तू जानता है ये सर तेरे आगे झुकता है। ये मेरी खिलाफत की और मेरी बंदगी की सारी सारी की सारी बागें तेरे हाथ में हैं और मैं तेरे सुपर्द करता हूँ अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हर तरह की तलब को, अपनी हर तरह की ज़रूरतों को, अपने हर तरह की बीमारियों को, अपने हर तरह के मसाइल को मालिक मैं तेरे हुजूर हाजिर करता हूँ। मैं ख़ुद को तेरे हुजूर हाजिर करके मैं तेरे ज़िक्र में अपने आप को मशगूल करने लगा हूँ। मालिक तू मुझे अपना नूर अता कर दे, अपनी हिदायत अता कर दे, अपना करम अता कर दे, अपनी नेमत अता कर दे। मालिक पाक मुझे भी अपने हबीब के सदक़े में नूर की किरणों से मेरे दिल को धो डाल, मेरे दिल को साफ़ कर दे, मेरे दिल को रोशन कर दे, मेरे दिल को आबाद कर दे। इस नीयत, इस सोच, इस मिजाज के साथ हम जब बिलखसूस और ख़ासुल ख़ास अल्लाह की खुशनुदी और उसका क़ुर्ब और उसकी मोहब्बत और उसके इश्क में हम जब बैठेंगे और सजदा रेज़ हो के फिर जब उसके बाद उठ के बैठ के उसके ज़िक्र में लग जाएंगे तो वो ज़िक्र ज़बान से नूर पैदा करते करते दिल पे चोटें मारता है। वो ज़िक्र नूर की चोटें दिल पे मारता है और दिल के ऊपर जो ज़ुन्नार के जाले हैं, जो ज़ुन्नार के 1,80,000 जाले हैं, 30,000 शहवत के जाले, 30,000 हसद के जाले और इसी तरह बाकी भी 30,000 जालों का ये जो सिलसिला हमारे दिल के ऊपर, कल्ब के ऊपर हमारे जो जिसने हमारे कल्ब को बंद कर दिया है, जिसने हमारे कल्ब को जकड़ा हुआ है, जिसने हमारे कल्ब को तारीक रखा हुआ है, उस कल्ब को ये ज़िक्र जाके रोशन करेगा, ज़ुन्नार के जालों को ये जलाएगा। ये जाले जलते 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 एक दिन मुकम्मल तौर पे जल जाएंगे। फिर जब डायरेक्ट दिल के ऊपर नूर की दस्तक पड़ेगी तो फिर दिल की खिड़की खुलेगी, दिल का दरवाज़ा खुलेगा और फिर उस वक्त
तुम्हारे अंदर जब दरवाज़ा खुलेगा तो दिल के अंदर नूर उतरेगा, और जब नूर उतरेगा दिल में, अल्लाह का नूर जब दिल में उतरेगा तो उस वक्त तुम्हारे दिल की जो कैफियत है वो तुम्हारी ज़ात को महसूस होगी। तुम्हें ईमान का मज़ा मिलेगा उस दिन, ईमान की लज्जत उस दिन तुम चखोगे जिस दिन तुम्हारे दिल में नूर उतरेगा। फिलहाल तो ज़ुबान पे कलमा है, हमारा वजूद नमाज़ों में है, हमारा वजूद सजदों में भी है, हम रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं और भी नेकी के अमाल करते हैं, लेकिन हमारे दिल बंद हैं, हमारे दिल बंद हैं। तो ये तमाम तिलावतें ऊपर गिर के बह जाती हैं, ये तमाम नेकियां हमारी फिर बह जाती हैं। वो बर्तन ही बंद है जिसके अंदर इस चीज़ ने जाना था और जिस चीज़ के लिए ये सब कुछ हो रहा था, वो चीज़ और उसका दरवाज़ा ही बंद है। उसके अंदर जब कुछ जा नहीं रहा तो फिर वो तो ज़ाया हो रहा है, वो फिर ज़ाया होता रहेगा। फिर ये हमारे आमाल, हमारी नमाजें, हमारी तिलावतें हमारे काम नहीं आएंगी। लिहाजा दिल की खिड़की खुलेगी ज़िक्र खुदा से। जब ज़िक्र की चोटें पड़ती हैं तो दिल की खिड़की खुलती है और दिल में नूर पैदा होता है। फिर दिल से भी ज़िक्र की इब्तिदा होती है। फिर ज़बान का ज़िक्र और नूर का ज़िक्र आपस में यूँ रगड़ खाता है, और जब ये रगड़ खाता है तो ये नूर की स्पार्किंग होती है, नूर की बिजलियाँ कड़कती हैं, बिजलियाँ चमकती हैं। वो पूरे अंदर से जनाब जो भी गलाजतें हैं हमारे वजूद की, वो सारी उनको जलाते हैं, वो नूर उसको जलाता है। फिर हमारे बाकी लताइफ को बेदार करता है। नूर की आमद से हमारे सीने मुनव्वर हो जाते हैं, हमारी रूहें बेदार हो जाती हैं, हमारे अंदर के जहान आबाद हो जाते हैं। हमें हमारी अपनी ज़ात का एहसास उस वक्त होता है कि हम हैं क्या चीज़ और हमारा रब क्या है और उसका पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात क्या चीज़ है और उसके उम्मती होने का दर्जा क्या है। ये जब हमारे अंदर नूर उतरता है तब जाके हमें इस बात का एहसास होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि ईमान है क्या चीज़, ईमान की लज्जत क्या है, ईमान का मज़ा क्या है।